हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे हॉट अक्रॉस कैंपसेस का पार्ट 4। कार्निवल अपने फुल स्विंग में था। कैंपस हर तरफ से लाइट्स, लाफ्टर और म्यूजिक से गुनगुनाता दिख रहा था। बूथ्स पे गेम्स, फूड स्टॉल्स और एक ओपन एयर कॉन्सर्ट चल रहा था। वेई वुक्सियान और लान वंगजी अपनी परफॉर्मेंस के बाद भी हाईलाइट बन गए थे और स्टूडेंट्स उनसे ऑटोग्राफ्स और सेल्फीज लेने के लिए लाइन लगा रहे थे। वेई वुक्सियान ने हंसी के साथ बोला, लगता है हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, लनजन। लन वांगजी ने काल्मली रिप्लाई किया, यह तुम्हारी चरिज्मा की वजह से है। नी हुआइसंग ने उनके पास आते हुए टीजिंग टोन में कहा, सेलिब्रिटी? तुम दोनों के परफॉर्मेंस के बाद तो लोग बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। वेई वुक्सियान ने ड्रामेटिक अंदाज में बो करते हुए बोला, थैंक यू, हम ये अवार्ड हमारे फैंस को डेडिकेट करते हैं। लन वांगजी ने उसकी नटखट हरकत देखकर सटली स्माइल किया। कार्निवल के एक कॉर्नर पे एक हॉन्टेड हाउस का स्टॉल था जिसमें एंट्री करने के लिए स्टूडेंट्स दारे कर रहे थे। निये हुएसंग ने एक्साइटेडली बोला, हम सबको अंदर जाना चाहिए, मजा आएगा। वेई वुक्सियान ने मिस्चीवस टोन में कहा, हॉन्टेड हाउस? मैं तो अंदर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन लानजान, क्या तुम भी आओगे? लान वंगजी ने एक मोमेंट के लिए उसकी तरफ देखा और काल्मली बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं। हॉन्टेड हाउस के अंदर एंटर करते ही डार्कनेस और क्रीपी साउंड्स का एटमॉस्फेयर बन गया। निये हुएसंग सबसे पीछे छुपने लगा, जबकि वेई वुक्सियान माजे से हर स्केरी एलिमेंट को एक्सप्लोर कर रहा था। एक मोमेंट आया जब एक फेक स्केलेटन सडनली स्विंग करता हुआ लन वांगजी के करीब आया, लेकिन उसने बिना किसी रिएक्शन के स्केलेटन को पकड़कर साइड कर दिया। वेई वुक्सियान ने हंसी के साथ बोला, लन जन, तुम्हारे रिएक्शंस तो एकदम आइस कोल्ड हैं। लन वांगजी ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, मुझे सिर्फ तुम्हारे सेफ्टी की चिंता थी। हॉन्टेड हाउस से निकालने के बाद नी हुएसंग ने बोला, मैं अब फूड स्टॉल्स एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। वेई वुक्सियान और लन वांगजी एक क्वाइट गार्डन एरिया में चले गए जो लाइट्स और डेकोरेशन से और भी ड्रीमी लग रहा था। वहां एक छोटा सा फाउंटेन था जिसमें वाटर सॉफ्टली ग्लो कर रहा था। वेई वुक्सियान ने फाउंटेन के पास जाके कैजुअली बोला, ये जगह कितनी सुकून भरी है, कार्निवल की शोरगुल से अलग। लन वांगजी ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, हाँ, ये जगह पीसफुल है। वेई वुक्सियान ने उसकी तरफ देखते हुए टीजिंगली पूछा, लनजन, तुम्हारा फेवरेट मोमेंट आज कौन सा था? लन वांगजी ने कुछ देर सोच कर कहा, जब तुम्हारी एनर्जी और मेरी काल्मनेस एक साथ सिंक्रोनाइज हुई। वेई वुक्सियान ने थोड़ा सरप्राइज्ड और टच्ड फील करते हुए बोला, वाओ लनजान, तुम शायरी करने लगे हो। लन वांगजी ने एक छोटी सी स्माइल के साथ बोला, ये तुम्हारी वजह से है। फाउंटेन के पास दोनों ने एक मोमेंट के लिए साइलेंस शेयर किया। वेई वुक्सियान ने कैजुअली बोला, तुम्हारे साथ ये कार्निवल मेरी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक है। लन वांगजी ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, मुझे भी। वेई वुक्सियान ने हंसी के साथ अपना हाथ फॉरवर्ड करते हुए बोला, तो चलो एक प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लन वांगजी ने उसका हाथ शेक करते हुए बोला, प्रॉमिस। दोनों के बीच एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड डीपन हो गया। कार्निवल एंड होने लगा और सब अपने हॉस्टल्स की तरफ वापस जाने लगे। वेई वुक्सियान और लान वांगजी नाइट स्काई के नीचे वॉक करते हुए अपने डॉर्म्स की तरफ जा रहे थे। वेई वुक्सियान ने कैजुअली बोला, लान, आज का दिन एकदम परफेक्ट था। लान वांगजी ने काल्मली रिप्लाई किया, तुम्हारे साथ वक्त हमेशा परफेक्ट होता है। वेई वुक्सियान ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली स्माइल किया। अली सुबह कैंपस में एक अलग ही एनर्जी थी। कार्निवल के बाद का बज़ हर तरफ था और स्टूडेंट्स अब अपने डेली स्केड्यूल में वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। वेई वुक्सियान अपने डॉर्म रूम में लेट उठकर स्ट्रेच्ड करते हुए बोला, आज का दिन एकदम चिल होगा, बस लेक्चर्स और थोड़ा मस्ती। लेकिन उसका चिल डे प्लान तब बिगड़ गया जब नी हुएसंग डॉर्म के दरवाजे पे धड़-धड़ करते हुए आया। वेई वुक्सियान, तुम्हें पता चला, लाइब्रेरी के नियर एक और कंट्रोवर्सी हो गई है।
वे वुक्सियन ने क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, कंट्रोवर्सी किस बारे में? निये हुएसांग ने एक्साइटेडली बोला, किसी ने कह दिया है कि वहां कुछ हॉन्टेड वाइब्स हैं और तुम जानते हो तुम्हें ये सब चीजें कितनी पसंद हैं। दोनों लाइब्रेरी की तरफ गए और वहां ऑलरेडी काफी क्राउड जमा था। लन वंगजी भी वहां खड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रहा था। वेई वुक्सियन ने माजे से बोला, देखो लनजन ऑलरेडी डिटेक्टिव मोड में है। लन वंगजी ने उसकी तरफ देखा और काल्मली बोला, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने रात को फुटस्टेप्स और विस्पर्स सुनने की बात की है, लेकिन कोई वहां था ही नहीं। वेई वुक्सियन ने ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो इसका मतलब हमारे कैंपस में एक और मिस्ट्री सॉल्व करनी है। निये हुएसांग ने छुपते हुए बोला, मैं बस स्पेक्टेटर्स में रहूंगा, तुम लोग एक्सपर्ट हो। लन वंगजी ने सीरियस टोन में बोला, यह मजाक की बात नहीं है वे यिंग। अगर कोई सच में परेशान हो रहा है तो हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। वे वुक्सियान ने सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोला, रिलैक्स लंजन, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। रात के वक्त वे वुक्सियन और लन वंगजी लाइब्रेरी के पास जाके क्लूज ढूंढने लगे। लाइब्रेरी के अंदर एक ईरी साइलेंस था और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। वे वुक्सियन ने फ्लैशलाइट ऑन करते हुए माजे से बोला, बस गोस्ट्स की कमी थी, अब वो भी मिल जाएंगे। लन वंगजी ने उसका टीजिंग टोन इग्नोर करते हुए बोला, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। एक टेबल के पास उन्हें एक पुराना सा नोटबुक मिला जिसमें कुछ अजीब लिखा हुआ था, ट्रूथ लाइज इन द पास्ट, ओपन द हिडन डोर। वेई वुक्सियन ने नोटबुक पढ़ते हुए क्यूरियस टोन में कहा, यह किस टाइप का क्लू लगता है? लन वंगजी ने नोटबुक को केयरफुली देखा और बोला, इसका मतलब हमें कुछ पुराना सर्च करना होगा, शायद लाइब्रेरी के बेसमेंट में। दोनों लाइब्रेरी के बेसमेंट की तरफ गए जो एकदम डार्क और क्रीपी था। वहां एक ओल्ड वुडन डोर था जो लॉक था, लेकिन वे वुक्सियन ने अपने टूल्स का यूज करते हुए उससे खोल दिया। लन वांगजी ने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हें लॉक्स खोलने का एक्सपीरियंस कब से है? वे वुक्सियन ने हंसी के साथ बोला, मुझे सब आता है लनजन, अब अंदर चलो। बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा हिडन रूम मिला जिसमें पुरानी बुक्स और आर्टिफैक्ट्स थे। एक शेल्फ के पीछे उन्हें एक और नोटबुक मिली जिसमें कुछ हिडन मैसेजेस थे। वे वुक्सियन ने एक्साइटमेंट के साथ बोला, लगता है यह एक सीक्रेट सोसाइटी का काम है जो इस कैंपस में हुआ करता था। लन वंगजी ने उसे केयरफुली स्टडी करते हुए बोला, हमें इससे और डीपली इन्वेस्टिगेट करना होगा, शायद इसकी वजह से यहाँ अब तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के बीच वे वुक्सियन और लन वंगजी के बीच एक मोमेंट आया जब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। वे वुक्सियन ने सॉफ्टली बोला, लानजान, तुम इतने सीरियस क्यों होते हो? कभी रिलैक्स भी कर लिया करो। लन वंगजी ने कामली रिप्लाई किया, मुझे सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की चिंता होती है, तुम बिना सोचे रिस्की काम कर लेते हो। वे वुक्सियन ने टीजिंग टोन में बोला, तुम मेरे प्रोटेक्टर हो क्या? लन वंगजी ने उसकी तरफ सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोला, हमेशा। वे वुक्सियन ने इस मोमेंट को थोड़ा लाइटली लेते हुए बोला, तो प्रोटेक्टर, अब अगले क्लू के बारे में क्या सोच रहे हो? लन वंगजी ने नोटबुक को पकड़ते हुए बोला, यह सिर्फ शुरुआत है, हमें इस राज को पूरी तरह सॉल्व करना होगा।